नमस्कार, मैं हूं सईद पठान। आप देख रहे हैं मिशन संदेश लाइव टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है 2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और सारी पार्टियां जो है अपने अपने एजेंडे को लेकर के प्रचार प्रसार में उतर गई हैं। जहां जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां जो है अपनी रैलियों को जो है करके अपना चुनाव प्रचार खत्म कर चुकी हैं। इसी उस कड़ी में जो है चुनाव आयोग ने जो है आचार संहिता को लागू कर दिया है। सारी पार्टियों ने जो है ये सोच करके प्रचार प्रसार में कमज़ोर रहे कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन समय को अभी कोरोना काल की वजह से तमाम तरीके से रोक लगा दी गई है। 15 तारीख तक जो है कोई भी पार्टियां जो है प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, बैठक नहीं कर ले सकती हैं। इस कड़ी में मैं इस वक्त जो है पीस पार्टी कार्यालय खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के मैं बैठा हूँ यहाँ पे जो है, और मेरे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेकी महाराज जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो है अन्य पार्टियां हैं और एकता की बात करती हैं, वहीं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। इसी उसमें जो है नेकी महाराज जी भी जो है पीस पार्टी से जुड़े हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस नारे का जो है कितना जो है वो इसका लाभ जो है जनता के बीच मिल रहा है, समाज के बीच मिल रहा है। महाराज जी, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, ये पीस पार्टी का बहुत पुराना जो है नारा है। ये आप चूंकि जो है एक ऐसे समाज से हैं कि जो हमेशा से जो है समाज की एकता की बात करता चला आया है, ना उसमें हिंदू है ना मुस्लिम है। तो थोड़ा अपने शब्दों में जो है इस चीज़ को आप बताएं कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मुस्लिम एकता का राज चलेगा। प्रथम तो आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम सब लोगों को सुन रहे हैं। द्वितीय पीस पार्टी का नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और ये सच बात है कि अगर इस भारत को एक सुंदर, एक शिक्षित और एक बेहतरीन राष्ट्र बनाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को साथ चलना ही होगा। जब ही हम भारत को श्रेष्ठ देश बना सकते हैं। इसके अलावा और या धर्म है, अगर उनके अंदर अपन ने भेद पैदा कर दिया तो किसी भी प्रकार से भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी का जो नारा है उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है और काफ़ी सारे धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग इस पार्टी के साथ में आ रहे हैं और पूरी दमखम के साथ हम प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस समय जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर मुद्दे को लेकर के बात कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम का मंदिर बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे भी अच्छा लगा कि भगवान श्री राम का मंदिर बना है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इसका अगर फ़ायदा कोई राजनीतिक पार्टी उठाती है तो वो गलत है। किसी राजनीतिक पार्टी को इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम सभी के राम थे, किसी एक जाति और एक धर्म के राम नहीं हो सकते ना। तो क्या मंदिर के नाम पर वोट मांगना जो है इस मौजूदा समय में सही है? मेरे अनुसार मंदिर और मस्जिद के नाम से अगर कोई राजनीति की जाती है या वोट मांगा जाता है वो गलत है। और अब की बार ज़रूर देश और प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अगर राजनीति होगी इस देश में, अगर किसी को चुना जाएगा तो वो मंदिर और मस्जिद और जाति और धर्म के नाम से नहीं चुना जाएगा, वो विकास के नाम से चुना जाएगा, वो यहाँ के मुद्दों के नाम से चुनाव होगा। पीस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के इस 2022 के चुनाव में उतरने वाली है? पीस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले तो जो देश में अराजकता फैली हुई है, जो नफ़रत फैली हुई है, उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। द्वितीय बात यह है कि हम जातीय गणना कराना चाह रहे हैं। तृतीय और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि 75 वर्षों के अंदर जिन समाजों को उनकी संख्या के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिला, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको उनका हक दिलाना चाह रहे हैं। 70-75 साल में वो तबका जो बिल्कुल पीछे खड़ा है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। पीस पार्टी अगर सत्ता में हिस्सेदार होती है, ईश्वर ने चाहा तो सबसे पहले हम यही कार्य करेंगे। आज के मौजूदा समय में सरकारें जो है तमाम लालच दे करके अपना वोट बैंक बनाने का एक जरिया बनाई हुई हैं।
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली क्या है कि लालच देकर अगर हम सत्ता हासिल करते हैं तो हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं, हम देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दों के आधार पर सरकार और सत्ता में व्यक्ति को काबिज होना चाहिए। और जिस प्रकार से लालच अगर दिया जा रहा है, लालच देकर अगर अपन सत्ता में जाते हैं या लालच में आकर कोई व्यक्ति वोट देता है तो वो एक देश का निर्माण नहीं कर सकता है। वो अपने व्यक्तिगत लालच में आकर और देश का नुकसान कर रहा है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, अगर ऐसा कृत्य करता है तो वो सरासर गलत है। अच्छा, पीस पार्टी लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना मन बनाया है और उसमें जो है कितने % आपकी सीटें लगभग निकल सकती हैं? सर बताना चाहूँगा, पिछले लगभग 4-5 महीने से संपूर्ण स्वराज यात्रा हमने पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली है। सब जगह से अच्छा रिस्पांस आ रहा है और पीस पार्टी ज़रूर सत्ता में हिस्सेदार होगी। हम 150 से 200 कम से कम सीटों पे चुनाव लड़ने की प्रबल उम्मीद है और प्रबल दावेदारी है। और हम जिन भी सीटों पे विजय होते हैं वो सब जल्द ही एक और हमारा जो अलायंस हुआ है उलेमा काउंसिल से, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से, तो ये तय हो जाएगा कि किन किन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जब हम विजय होके जाएंगे तो ज़रूर समाज के लिए काम करेंगे और सत्ता में हिस्सेदारी पाएंगे। समाजवादी पार्टी से भी अलायंस की बात चल रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं चली है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे अलायंस की अभी तक कोई बातचीत नहीं है। उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी, हाँ, बस इसके अलावा और कोई साथ नहीं? जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।